हाँ जी, वेलकम टू अमरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑन यूट्यूब चैनल। बेटा आज हम 9वीं कक्षा के विषय विज्ञान के पाठ 13 कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं, इसकी फर्स्ट वीडियो मीन्स आज ये इसका फर्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चे कि हम बीमार किस लिए पड़ते हैं जब हमारा स्वास्थ्य खराब होता है। अब स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य वह अवस्था होती है जिसके अंतर्गत जो शरीर है वो पूरी तरह से शारीरिक तौर से, मानसिक तौर पे और सामाजिक कार्य उचित रूप से कर रहा हो, तो इसे हम बोलते हैं स्वास्थ्य। जैसे मान लीजिए मैं अपने रोजाना के कार्य जो है वो बिना थकावट के, बिना अपने आप को कुछ थका हुआ महसूस किए ही आराम से पूरे रोजाना के रोजाना कर रही हूँ, तो उसे बोलेंगे हम स्वास्थ्य कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। लेकिन जब भी हमारा शरीर जो है शारीरिक, मानसिक या फिर किसी तरह से पूर्ण रूप से अपना कार्य नहीं कर पाता, तो उसमें हम बोलते हैं कि हमारा जो शरीर है वो अस्वस्थ है, मीन्स कुछ रोग आ गए हैं। अब रोग जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होते हैं संचरणीय रोग और एक होते हैं असंचरणीय रोग। संचरणीय रोग बेटा वो रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जीवाणुओं के द्वारा या किसी और, ठीक है, हवा, पानी, वायु आदि के द्वारा जो फैलें, उसे हम बोलते हैं संचरणीय रोग। लाइक टीबी, जैसे टीबी का रोग जो है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने की संभावना होती है। असंचरणीय रोग बेटा वो वाले रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते, उसे हम बोलते हैं असंचरणीय रोग। और तीसरा आता है हीनताजन्य रोग। हीनताजन्य रोग वो वाला रोग होता है बच्चे जो हमारे खाने में या पोषण में कमी के कारण हो जाता है, उसे हम बोलते हैं हीनताजन्य रोग, जैसे रिकेट्स। अब देखिए आपको ऐसे ही क्वेश्चन दिया जाता है कि ऐसे 3 कारण जिनमें आप सोचते हैं कि कई बार हम क्या होते हैं कि हम बैठे होते हैं, हम सोचते हैं कि यार हम बीमार हो गए हैं तो हम डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं, ठीक है। तो इनमें से आप कहता है कि आप चिकित्सक के पास जाना चाहते हैं। यदि इनमें से एक भी लक्षण है तो क्या आप चिकित्सक के पास जाना चाहेंगे, क्यों अथवा क्यों नहीं। मीन्स ऐसे कौन से 3 कारण है? एक कारण बच्चे वो होता है जो तत्कालिक कारण, तत्कालिक कारण होता है जो उसी समय, जैसे मान लीजिए किसी छोटे बच्चे को दस्त लग गए हैं तो हमें उसे उसी समय डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता है। अब उसे दस्त किस कारण लगे हैं कि हो सकता है कि शायद उस बच्चे का जो परिवार था वो गरीब था और उसे पर्याप्त मात्रा में पोषण वगैरह ना मिल सका हो, या फिर वो इतने ज़्यादा गरीब हों कि वो जहाँ पे जिन कंडीशंस में रहते हैं वहाँ पे शुद्ध पानी उनको सप्लाई ना हो रहा हो, तो इसलिए भी वो क्या हो सकता है कि उसे डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। इसमें हमने ये पढ़ा है कि 3 कारण कौन कौन से हो सकते हैं। एक तो हो सकते हैं तत्कालिक कारण, ठीक है, दूसरा हो गया पर्याप्त पोषण का ना होना, तीसरा हो गया गरीबी तथा लोक सेवाओं की अनुपलब्धता, कि गरीब होने के कारण वो अच्छी जगह पे नहीं रह पाए, ठीक है, उन्होंने कुछ झोंपड़ी वगैरह या कुछ वैसी जगह ले ली जहाँ पे उनको जो शुद्ध पानी था वो नहीं मिल सका। मीन्स लोक सेवा मीन्स उनको शुद्ध पानी की उपलब्धता नहीं हो सकी, तो इसलिए उनका जो बच्चा बीमार हो गया तो उनको जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब इसमें बच्चे आपने क्वेश्चन जो करने हैं वो सबसे पहले आपने करना है कि स्वास्थ्य क्या है, दूसरा हो गया कि अस्वास्थ्य क्या है, थर्ड क्वेश्चन आपका बच्चे आप लिखोगे संचरणीय रोग तथा असंचरणीय रोग में अंतर बताएं। फोर्थ क्वेश्चन आपका बनता बच्चे हीनताजन्य रोग कौन सा है, ठीक है, इसकी कोई एक उदाहरण दे। और नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन आपका आ जाता है कि ऐसे कौन से तत्कालिक कारण हैं जिनके कारण हमें चिकित्सक के पास जाना पड़ता है। जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि बच्चे को दस्त लग जाने, अब एक वो भी कारण होते हैं जो तत्कालिक नहीं होते। जैसे मान लीजिए कि फीवर है, मेरे को बुखार है, तो बुखार में हम क्या बोलते हैं, चल अभी नहीं, मैं 1-2 घंटे के बाद मेडिसिन ले आऊँगी, शायद थोड़ी देर बाद वो ठीक हो जाए खुद, ठीक है, तो उसे हम तत्कालिक कारण नहीं बोल सकते, अतत्कालिक कारण बोलते हैं। ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही, ओके।